अंकिता पंत जी को बुलाना चाहता हूँ कि दर्द होता है ये सुनाने में, कि दर्द होता है ये सुनाने में, गम ही गम है मेरे फसाने में, कि दर्द होता है ये सुनाने में, गम ही गम है मेरे फसाने में। और बेटियां ही तो कुल का दीपक हैं, बेटियां ही तो कुल का दीपक हैं, क्यों लगे हो उन्हें बुझाने में, क्यों लगे हो उन्हें बुझाने में। शुक्रिया। स्वागत। 4 पंक्तियों से अपने बारे में बताना चाहूँगी कि रोज़ कलम चलाती हूँ, कुछ लिखती कुछ मिटाती हूँ, रोज़ कलम चलाती हूँ, कुछ लिखती कुछ मिटाती हूँ, इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरी कलम भी निखार लाएगी, मेरे बिखरे बिखरे सब्जों को एक रोज़ संवार जाएगी, एक रोज़ संवार जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं मानती हूँ कि जो एक माँ होती है, माँ और पिता दोनों का कोई तोड़ नहीं है, हम किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं कह सकते, दोनों को बराबर कहते हैं। लेकिन माँ रीढ़ की हड्डी होती है, कमर होती है हमारे घर की, और जब वो हमारा पूरा घर संभाल रही होती है, जब हम छोटे छोटे होते हो तो उसके बाद हम बड़े होते हैं, कैसे हमारे लिए ज़रूरतें चेंज हो जाती हैं, कैसे हम बदल जाते हैं, उस पर लिखा है, सुनिएगा। और थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी सच्ची घटनाएं हैं ये, और मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है, सुनिएगा। रास्ते में एक चलता मकान मिला, बेहद जर्जर बेहद सुनसान मिला। रास्ते में एक चलता मकान मिला, बेहद जर्जर बेहद सुनसान मिला। कुछ साल पहले उस मकान को घर कहते थे, कुछ साल पहले उस मकान को घर कहते थे, जहां दर्जन भर से भी अधिक बच्चे रहते थे। उस मकान को कुछ साल पहले उस मकान को घर कहते थे, उस घर में दर्जन भर बच्चे रहते थे। किलकारियों से रौनक बनी रहती थी, किलकारियों से रौनक बनी रहती थी, कभी अम्मा कभी दादी वो जमाने भर की रहती थी। दरवाजे बंद मत करना उसकी यही शिकायत थी, दरवाजे बंद मत करना उसकी यही हिदायत थी। तुम बच्चे हो मेरे आंगन के, आंखों में थोड़ी शिकायत थी, तुम बच्चे हो मेरे आंगन के, आंखों में थोड़ी शिकायत थी। वो जवान मकान जिसे घर कहते थे, वो सबकी उम्मीदों का दामन था, वो सबकी उम्मीदों का दामन और जिम्मेदारी से भरपूर था। एक दिन उस घर के सब बच्चे बड़े हो गए, एक दिन उस घर के सब बच्चे बड़े हो गए, घर को धंसता मकान बनाकर ललचाया सा छोड़ गए। एक दिन उस घर के सब बच्चे बड़े हो गए, घर को धंसता मकान बनाकर ललचाया सा छोड़ गए। वो घर अकेला हो गया, मकान बन सड़क पर आ गया। वो घर अकेला हो गया, मकान बन सड़क पर आ गया, टकरा गया एक दिन मुझसे। ये एक सच्ची घटना है। मैं स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए, तो एक रास्ते में एक महिला मुझसे टकराई थी, उसी को लेकर मैंने लिखा है कि टकरा गया एक दिन मुझसे धुंधली मुरझाई आँखों से, टकरा गया एक दिन मुझसे धुंधली मुरझाई आँखों से। शोर था उस हाड़ मांस के मकान में, शोर था उस हाड़ मांस के मकान में, कंपन थी उन हाथों में जिम्मेदारी तले जो दब गए। शोर था उस हाड़ मांस के मकान में, कंपन थी उन हाथों में जिम्मेदारी तले जो दब गए। बस एक आखिरी आंसू गिर पाया उन आँखों से, बस एक आखिरी आंसू गिर पाया उन आँखों से, जबान से बस यही निकल पाया, बस बेटा मेरे सब गए, बस बेटा मेरे सब गए। निशब्द हो उठी मैं, ऐसी जिम्मेदारी निभाया इंसान मिला। निशब्द हो उठी मैं, ऐसा जिम्मेदारी निभाया इंसान मिला। रास्ते में एक चलता मकान मिला, बेहद जर्जर बेहद सुनसान मिला, बेहद जर्जर बेहद सुनसान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं तो 4 लाइनें याद आई कि जिनके संग हंसते थे खुलकर, जिनके संग हंसते थे खुलकर, वो
चेहरे याद आए, जिनके संग हंसते थे खुलकर वो चेहरे याद आए, मुझे मेरे हिस्से का सुनने वाले मेरे बचपन के दोस्त याद आए, मुझे मेरे बचपन का सुनने वाले मेरे बचपन के दोस्त याद आए। 4 लाइनें सुनिएगा। ढूंढती रह गई न जाने क्यों इस धरा में स्थान में, ढूंढती रह गई न जाने क्यों इस धरा में स्थान में, अश्रु ये छलक उठे भोर से सांझ लिए निज प्राण में, वेदना धरी की धरी रह गई, वेदना धरी की धरी रह गई, भूख यूं उमड़ पड़ी झलक निदान में, कि प्रश्न ये धरा का धरा रह गया, कि प्रश्न ये धरा का धरा रह गया, क्या व्यथा रह गई मूक इंसान में, क्या व्यथा रह गई मूक इंसान में। और हम सब अपनी ज़िंदगी में एक नाटक करते हैं, हम सब नाटक में ही जीते हैं। अभी हम बहुत खुश हैं, हमें नहीं पता हम जब घर जाएंगे हमारे सर पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने परेशान हम रहते हैं, कितने सुनसान हम रहते हैं। जब हम सब साथ में मिल लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो सुनिएगा कि कभी ज़िंदगी से जीतने की, कभी उसके पीछे दौड़ने की होड़, कभी ज़िंदगी से जीतने की, कभी उसके पीछे दौड़ने की होड़, कभी हंसते हुए सह जाना, कभी हंसते हुए सह जाना, कभी गम बन आँखों से बह जाना, कभी हंसते हुए सह जाना, कभी गम बन आँखों से बह जाना, कभी अपनी ही जिद पर अड़ जाना, कभी अपनी ही जिद पर अड़ जाना, कभी किसी की खुशियों के लिए लड़ जाना। शिकवे शिकायतों का दौर भी यहाँ है भारी, शिकवे शिकायतों का दौर भी यहाँ है भारी, चलो हंस के जी ले ज़िंदगी, क्योंकि नाटक अभी है जारी, बहुत बहुत धन्यवाद।